हेलो दोस्तों, आज हम अपनी नाटक की सेकंड नाटक जो हमारा यूनिट 8 में लगा हुआ है उसमें से सेकंड नाटक हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक लगा हुआ है। हमारे सिलेबस में जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक लगे हुए हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। ये तो आपको याद ही होगा। सिलेबस आपने नोट डाउन कर लिया होगा क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरी बात, हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठिएगा क्योंकि जो भी मोस्ट चीज़ें हैं उनको आप एक शॉर्ट नोट बनाते चलिएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1931 में। चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। ये नाट्य रचना का इनका शिखर बिंदु किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त को। ये दृष्टि की बुक है। जिसके पास ना होगी और जिसके पास होगी तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसके पास ना होगी वो अपना नोट डाउन बनाते जाइएगा, ठीक है। दृष्टि की बुक जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद हम आपको पूरे संपूर्ण नाटक पढ़ाएंगे। हर एक नाटक लाइन बाय लाइन करवाएंगे इसके बाद। लेकिन दृष्टि की बुक पढ़ने से आपका जो बेसिक लेवल है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो फटाफट करते हैं, 2-3-4 नाटकों को हम लोग सुबह शाम में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सॉरी जी, और एक बात मुझे आपको बतानी थी, मेरी सांस कुछ इस टाइम पे ज़्यादा ही फूल रही है। सांस मतलब घबराहट टाइप में, क्योंकि प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। चलिए देखती हूँ। विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के द्वारा प्रसाद ने भारतीयों के मन में गौरव का भाव जगाने का प्रयास किया है। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष तथा में भारतीयों की विजय को दिखाया गया है, जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो सके, ठीक। चंद्रगुप्त का कथन इतिहास की 3 प्रमुख घटनाओं को लेकर के है। कौन कौन सी घटना है? सिकंदर का भारत पर आक्रमण। याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है ना। जैसे एनटीए क्वेश्चन बना रहा है उसके हिसाब से ये बहुत ही नोट डाउन करने वाली चीज़ है। चंद्रगुप्त का कथन इतिहास की 3 प्रमुख घटनाओं को लेकर के, मतलब चंद्रगुप्त का कथन ये जो इतिहास से जुड़ी 3 घटनाओं को लेकर के इन्होंने किया है। तो पहला क्या है? सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ठीक है। दूसरा है नंदकुल का उन्मूलन और सेल्यूकस की पराजय तथा चंद्रगुप्त के राजा बनने की घटना पर आधारित है यह नाटक, ठीक। मतलब चंद्रगुप्त नाटक जो लिखे हैं जयशंकर प्रसाद, तो इन्होंने 3 घटनाओं को शामिल किया। एक तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ठीक है। या तो क्रमशः लगाने के लिए भी दे सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास की 3 कौन कौन सी घटनाएं हैं, या तो दे देगा कि आप क्रमशः लगाओ कि कौन कौन सी घटनाएं हैं, इसमें किसी एक और घटना को जो शामिल कर देगा, ठीक है। तो पहली क्या थी हमारी? सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ठीक। दूसरा नंदकुल का उन्मूलन और सेल्यूकस की पराजय तथा राजा के राज्य बनने की घटना पर आधारित है, ठीक है। इनको नोट डाउन आप अलग से बना लीजिएगा। इस घटना में मुख्य कथा के अतिरिक्त कई उपकथाएं साथ साथ चलती हैं, जैसे सिंहरण और अलका की कथा, ठीक। इसको भी कर लीजिएगा। किसकी किसकी कथा चलती है? सिंहरण और अलका की कथा, राक्षस और सुभाषिनी की कथा, पर्वतेश्वर और अलका की कथा, ठीक है। नोट्स बनाने वाले महत्वपूर्ण ये पॉइंट थे, ठीक है। इस नाटक में कुल 4 अंक हैं, ठीक है। कितने अंकों में ये नाटक विभाजित है हमारा? 4 अंकों में हमारा ये नाटक विभाजित है। कौन सा नाटक? चंद्रगुप्त, ठीक। कब लिखा गया चंद्रगुप्त नाटक? 1931 में। अब चलते हैं प्रमुख पात्र की ओर। तो चंद्रगुप्त नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं, तो देखिए पुरुष पात्र को पहले देखते हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक में धीरोत्तर नायक है, जिसका साहस, आत्मविश्वास और निर्भरता आदि गुण है, जिसके अंदर साहस,
आत्मविश्वास और निर्भीकता आदि गुण विद्यमान है। अंत में वह मगध का, थोड़ा इधर ये कट कैसे गया, चलिए ठीक है हो गया, संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बनता है। ये अंत में क्या है, मगध वंश का नहीं, ये संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बनता है। कौन बनता है, चंद्रगुप्त। फिर है चाणक्य, मुख्य पात्र के रूप में नाटक में आते हैं। मुख्य पात्र के रूप में कौन आता है, चाणक्य आते हैं। इसे दूरदर्शिता, सतर्कता और गंभीरता आदि के गुण विद्यमान हैं। इनके अंदर दूरदर्शिता थी, सतर्कता और गंभीरता आदि के गुण जो थे वो विद्यमान थे। किसके अंदर थे, चाणक्य के अंदर। ठीक है, नाटक में यह तत्कालीन समसामयिक और व्यापक ब्रह्मांडत्व को प्रदर्शित करते हैं। यह वैदिक अनुयायी था, ये जो थे वैदिक अनुयायी भी थे। ये मेरा नाटक मतलब की दृष्टि की बुक से पढ़ाने का सबसे पहला तात्पर्य यही है कि आप लोगों के अंदर सबकी छवि बन जाए। एक होता है ना कोई चीज़ पढ़ने से पहले कि उसके अंदर जैसे समरी के रूप में हम उसको पढ़ लें कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा नाटक का जो है सारांश आपको पता रहेगा कि है क्या। ठीक है, मेन चीज़। फिर लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे। फिर है सिंहरण, अलका का प्रेमी था, मालवगण का प्रमुख, यह राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत था। ठीक है, सिंहरण के बारे में याद रखिएगा। फिर है पर्वतेश्वर, पंजाब का राजा था जो अकेले सिकंदर से युद्ध करने के लिए तैयार था। पोरस नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पर्वतेश्वर को और किस नाम से जाना जाता था, तो पोरस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, फिर है नंद, मगध का सम्राट। नंद कहाँ का सम्राट था, मगध का था। ठीक, और ये सिंहरण कहाँ का था, मालवगण का प्रमुख, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था। ठीक है ना, प्रमुख गण था। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते चलिएगा। मगध सम्राट, कल्याण का पिता, भोगविलासी शासक था। ठीक है, कैसा था ये, भोगविलासी। राक्षस जो था मगध का अमात्य था। बरुचि, कात्यायन, ये क्या था, मगध का अमात्य। राक्षस और बरुचि दोनों कौन थे, मगध के अमात्य थे। ठीक, फिर बरुचि के बाद कौन आता है, शकटार, मगध का मंत्री, आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार था। सिकंदर ग्रीक विजेता था। फिलिप्स कौन था, सिकंदर का छत्रपति था। मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त का पिता। एनिशा क्रिटिजन, सिकंदर का सहचर। देवदल, नागदत्त गण मुख्य, ये कौन थे, मालवगण के पदाधिकारी थे। ठीक है, साइवर्टियस और मेगस्थानीज ये यमदूत थे दोनों। ठीक है, कहाँ तक अच्छा, गांधार नरेश आम्बिक का पिता था। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। दंडायन एक तपस्वी था। ठीक, ये तो हमारे हो गए पुरुष पात्र। अब चलते हैं हम स्त्री पात्र में। तो स्त्री पात्र कौन कौन से थे, तो स्त्री पात्र हमारे थी अलका, गांधार नरेश की पुत्री तथा आम्बिक की बहन थी। यह राष्ट्र प्रेमी और साहसी थी। ठीक, सुभाषिनी शकटार की कन्या और राक्षस से प्रेम करती थी। राक्षस की जो थी ये प्रेमिका थी। फिर है कल्याणी, मगध की राजकुमारी थी। ये लास्ट में नाटक में यही आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, याद रखिएगा। नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां थी। ठीक, मलविका सिंधु देश की राजकुमारी थी। कर्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री, बाद में चंद्रगुप्त से विवाह होता है। और मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता। और एलिस कौन थी, कर्नेलिया की सहेली थी।